देखिए इस एक्ट से संवैधानिक विकास की इस एक्ट से संवैधानिक विकास की वास्तविक शुरुआत संवैधानिक विकास की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। इस एक्ट के तहत लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि वायसराय तो यही था ना, इस एक्ट के तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय व्यवस्था तथा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था तथा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था लागू की। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था लागू की और इस एक्ट के तहत एक्ट मैंने समझते हैं ना, अधिनियम होता है। क्या होता है? अधिनियम, जिस पर सांसद अपना क्या बनाती है? कानून बनाती है। लगा दीजिए। कहाँ पे? वहाँ पे कैनिंग। चलिए, कैनिंग ने विभागीय व्यवस्था तथा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था लागू की। इस एक्ट के तहत 3 जगह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी ना। इस एक्ट के तहत पहली बार 1862 में कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई इसी एक्ट के तहत। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत। इस एक्ट के तहत वायसराय को एक नया चीज आएगी यहाँ पे, इसको बताएंगे। ठीक है, नए प्रांतों का गठन करने विधेयकों पर वीटो नाम आएगा एक यहाँ पे। वीटो का मतलब होता है निषेध, मना करना। समझ रहे हैं ना? वीटो का मतलब क्या होता है? मना करना। वीटो पावर होती है, वीटो पावर एक होती है जो कानून बनता है उसको चाहे तो मना भी कर सकता है। ठीक है, हाँ। तो ये कह रहा है कि नए प्रांतों का गठन करने, विधेयक पर वीटो करने तथा अध्यादेश, एक और नया नाम आएगा अध्यादेश। इसको हेडिंग देकर लिखेंगे हम लोग। अध्यादेश, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है ना, जब सांसद उस समय चलती रही है और तत्काल कानून का क्या करना पड़ता है? निर्माण करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं अध्यादेश। बताएंगे, अभी लिख लीजिए। ठीक है, इस एक्ट के तहत वायसराय को जो है नए प्रांतों का गठन करने, विधेयकों पर वीटो करने तथा अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अध्यादेश जारी करने का
अधिकार दिया गया, जारी करने का अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया, ठीक है, जारी करने का अधिकार दिया गया। आपको लिखना है अध्यादेश। देखिए इसमें नाम आया है क्या, एक अध्यादेश आया है, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ रही है, जितना चीजें लिखा है इसमें कहीं दिक्कत है किसी शब्द में? बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंशियल सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना? हाँ, उसके बाद से इस एक्ट के तहत वायसराय को नए प्रांत, प्रांत मतलब समझ रहा है ना? राज्य। हाँ, प्रांत वाले राज्य होता है, का गठन करने का मतलब जो है अलग से बनाना होता है जैसे, ठीक है। उसके बाद से विधेयकों पर वीटो का मतलब होता है जो है क्या करना, मना करना, निषेध करना, ठीक है। तो वीटो करने तथा अध्यादेश जारी करने का अधिकार क्या हुआ, प्राप्त हुआ। इसमें नया शब्द एक आ रहा है क्या, अध्यादेश। तो हेडिंग दीजिएगा अध्यादेश, क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, पहले लिख लीजिए फिर समझा देते हैं। अध्यादेश राष्ट्रपति भी जारी करता है, अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करता है, बहुत बार पूछा जाता है ये, ठीक है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आपका 123 के तहत, आर्टिकल अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो इसमें लिखिएगा लिखिए, अगर कोई ऐसा विषय हो, 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 अगर कोई ऐसा विषय हो जिस पर तत्काल कानून बनाने की जरूरत हो, जिस पर तत्काल कानून बनाने की जरूरत हो, जिस पर तत्काल कानून बनाने की जरूरत हो, और उस समय संसद न चल रही हो, और उस समय संसद न चल रही हो, और उस समय संसद न चल रही हो, तो अध्यादेश लाया जा सकता है। न चल रही हो तो अध्यादेश लाया जा सकता है, तो अध्यादेश लाया जा सकता है, तो अध्यादेश लाया जा सकता है। अध्यादेश का प्रभाव उतना ही रहेगा, अध्यादेश का प्रभाव उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा, अध्यादेश का प्रभाव उतना ही रहेगा जितना संसद से पारित कानून का होता है, जितना संसद से पारित कानून का होता है, कानून का होता है, ठीक है ना। चालाक लड़का है। देखिए अध्यादेश का मतलब सीधा होता है कि माने तत्काल मैंने समझ रहा है ना। तत्काल का मतलब अगर तुरंत कानून बनाना है उस पर, कोई ऐसा अपराध जैसे कि तुरंत नहीं होता है कि तुरंत उस पर एक्शन ले लेते हैं, चाहे संसद चल रही हो चाहे संसद ना चल रही हो। मतलब संसद इसमें बोला है ना कि जिस पर तत्काल कानून बनाने की जरूरत हो और उस समय संसद न चल रही हो, यानी कि उस समय संसद चले ही नहीं, यानी कि संसद उस समय कार्य नहीं कर रही हो, संसद कार्य उस समय नहीं कर रही हो। क्योंकि ध्यान रखना जो भी कानून बनता है ना, जो भी कानून बनता है वो किसके द्वारा बनता है जी? संसद के द्वारा। बताए थे विधायिका, व्यवस्थापिका और उसके बाद से कार्यपालिका था ना ये।
व्यवस्थापिका और उसके बाद से कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 थे। क्योंकि ये दोनों तो कानून बनाते हैं और लागू करते हैं, लेकिन देख रेख कौन करता है? न्यायपालिका करता है। न्यायपालिका उसकी देख रेख करता है। तो सांसद जो होता है, यही संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के 2 ही सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो ये संसद के 2 सदन होते हैं। इन्हीं 2 सदनों के द्वारा जो भारत में जितने भी कानून बनते हैं, इन्हीं के द्वारा बनेंगे। इन दोनों से पारित होगा तभी आपका कानून बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब जैसे कि संसद भंग हो गई है यहाँ से, लोकसभा, ऐसे तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा कभी भंग होती है? नहीं होती, क्योंकि वो अस्थायी सदन है। और लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है। इसलिए लोकसभा जो है भंग हो जाती है आपकी। तो अगर संसद उस समय कार्य नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति जो है आपका, जैसे कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन है बताइए? द्रौपदी मुर्मू है। अगर ये चाहेंगी कि नहीं, कुछ ऐसे प्रावधान, कुछ ऐसे कानून हमको बनाना है, तुरंत बनाना है, तत्काल बनाना है, उस समय संसद नहीं चल रही हो, तो वो जो है कानून क्या कर सकती है? बना सकती है, कानून बना सकती है। और वो कानून बनाएगी ना, तो उतना ही करने का मतलब, जो संसद के द्वारा कानून बनता है जब लागू हो जाता है पूरे भारत में, उतना ही कार्य उसका भी होगा। अभी नहीं कि वो कानून बन गया तो जो है आप उसको तुरंत अपने मन से समाप्त भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते जब तक कि वो नहीं चाहेंगी। अध्यादेश वापस लिया जा सकता है, समझ रहे हो ना? अध्यादेश वापस लिया जा सकता है। कुछ देर के लिए कानून बना, फिर से कुछ देर बाद उसको वापस क्या कर दिया गया? वापस ले लिया गया यहाँ पे। तो ये अध्यादेश समझ में आया जी? अध्यादेश का मतलब तत्काल कानून बनाना होता है। तो राष्ट्रपति जो है तत्काल कानून बना सकता है किसके तहत? तो अनुच्छेद 123 के तहत। 1 2 3 1 2 3 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, कानून तुरंत बना सकता है, और चाहे तो कुछ फिर बाद में उसको वापस भी ले सकता है। ठीक है, वापस भी ले सकता है उसे। हाँ, कोरोना काल में पढ़ सकते थे ना। मतलब चाहे तो इन्हें कभी भी वापस ले सकता है। तो ये चीज लिखना है क्या? इसमें लिखेंगे, मतलब ये चीज था कि इन्हें कभी भी वापस लिया जा सकता है। लिख लीजिए, इन्हें कभी भी वापस लिया जा सकता है। आगे लिख लीजिए इसे। हाँ, इन्हें कभी भी वापस लिया जा सकता है।